मजहबी उलमा यानी दावत इस्लामी हो गया, जितने सुन्नी तहरीक के जितने उलमा हैं सबके खिलाफ उन बातें कहते थे। तारिक जमील हो गया, कहते थे वो जो रोता है तो वो ड्रामेबाजी करता है। मैंने जब उन्हें मना किया, जब मैंने ये बात की है तो आए हैं, आके उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है, देन उन्होंने पंच मारा मुंह पे। और अकील ही आप पे तशद्दुद करते हैं? हाँ जी, उन्होंने भी किया। और शकील मंशा साहब। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। उस्ताद तालीम देने के लिए होता है, ना कि उस्ताद इंतशार फैलाने के लिए या तशद्दुद करने के लिए बनाया जाता है। मेरे साथ हमाद मौजूद है। हमाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मॉडल टाउन में तालीम हासिल कर रहा है और BS इंग्लिश कर रहा है। हमाद जिस टीचर से तालीम हासिल कर रहा है वो टीचर इस पर इसलिए तशद्दुद करता है, वो कहता है कि मैं जो कहूँ तुम उस पर बैत कर लो, तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। मैं किसी आलिम को गलत बोलूँ तो तुमने भी गलत कहना है, मैं किसी सियासतदान को गलत बोलूँ तुमने भी सियासतदान को गलत कहना है। मेरी हाँ में हाँ मिलाना तुम फ़र्ज समझ लो। हमाद ने इनकार कर दिया। हमाद पर तशद्दुद किया गया उस टीचर की जानिब से, क्लास से निकाल दिया गया। क्लास से निकालने के बाद हमाद के भाई को जो एडमिशन भेजना था वो नहीं भेजा गया, और फिर हमाद को अब कॉलेज के अंदर इंटर नहीं होने दिया जा रहा। मामला क्या है, तफसीलन हमाद से और हमाद की वालिदा से जानने की कोशिश करता हूँ। हमाद, कितने अरसे से आप यहाँ पे इस कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हो? सर, मैंने FSC भी इसी कॉलेज से की थी। 2020 में O लेवल किया था, देन मैंने इधर एडमिशन लिया था। आपके टीचर का नाम क्या है? जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं उनका नाम है अहमद अकील साहब। और अहमद अकील ही आप पे तशद्दुद करते हैं? हाँ जी, उन्होंने भी किया। और शकील मंशा साहब, दूसरे दिन शकील मंशा साहब ने, वो आपको क्या पढ़ाते हैं? वो इंग्लिश लिंग्विस्टिक पढ़ाते हैं, और अकील साहब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं। किस वजह से आप पे तशद्दुद किया जाता है? क्यों आपको क्लास से निकाला जाता है? सर, वजह सिर्फ ये थी कि वो ये मजहबी उलमा यानी दावत इस्लामी हो गया, या ये ताहिरुल कादरी और जितने सुन्नी तहरीक के जितने उलमा हैं सबके खिलाफ उन बातें कहते थे। और क्लास में जो है इमरान खान और नवाज शरीफ, मतलब कि जो पॉलिटिक्स की और रिलीजियस, ये दोनों इंतशार पे लाते थे, क्योंकि क्लास में अब क्रिश्चियंस भी थे, वहाबी, सुन्नी, शिया, हर मसलक के बच्चे होते हैं। हाँ जी, लेकिन जो है वो बात कहते थे तो वन साइडेड कहते थे, और उलमा के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कहते थे कि बच्चे आगे से उठ के, हर बच्चा साइको कहता था कि सर आप चुप हो जाएं। लेकिन जब गलीज़ किस्म की ज़ुबान क्लास में इस्तेमाल करते थे, आपने किसी और को शिकायत की थी कॉलेज में? सर, हम प्रिंसिपल साहब के पास गए थे, लेकिन हमें प्रिंसिपल साहब से मिलने नहीं दिया गया। जो वाइस प्रिंसिपल को मिले आप? वाइस प्रिंसिपल साहब भी नहीं मिलते कॉलेज में। क्यों, क्या वजह? उनका नाम क्या है? सर, साकिब साहब हैं वाइस प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल का नाम क्या है? शकील आगा साहब। ठीक है। इन दोनों से आपने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया। यस सर, यही बात है। कहाँ पे मसरूफ़ रहते हैं वो? सर, वो हमें जो बताया जाता है कि प्रिंसिपल साहब 10 बजे कॉलेज आते हैं, और वाइस प्रिंसिपल साहब की भी यही रूटीन है। और जो हमारे अकील साहब हैं वो भी तकरीबन 9:30, 10, पौने 10, 10 बजे, इतने बजे आते हैं जिस टाइम लेक्चर का टाइम होता है। कितने सब्जेक्ट हैं आपके? सर, हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। 6 सब्जेक्ट्स में से सिर्फ ये 2 टीचर्स हैं जो तंग करते हैं और रोज़ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। यस सर। और सर, आप मेरी मतलब कि प्रोग्रेस पूछ सकते हैं, कॉलेज जाएं आप, बाकी टीचर से पूछें। हालांकि मैं टॉपर हूं क्लास का, और बहुत अच्छे मतलब के मार्क्स भी अच्छे हैं, और हमारा अटेंडेंस भी 100% है, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। किन उलमा इकराम के बारे में गलत ज़ुबानी करते हैं? सर, वो सारे जितने उलमा सब के बारे में कहते थे। जैसे तारिक जमील हो गया, कहते थे वो जो रोता है तो वो ड्रामेबाजी करता है, वो सिर्फ जो है अपनी पब्लिसिटी के लिए रोता है अवाम के सामने। और भी मतलब कि जितने उलमा आते थे उनके जहन में सब के बारे में ऐसे कहते रहते। तो भाई ने जब उन्हें मना किया कि सर हमारा लेक्चर मिक्स हो जाता है, जैसे आप दरमियान में पहले पढ़ाते हैं, फिर बात करते हैं और फिर पढ़ाना शुरू हो जाते हैं, वो भी समझ नहीं आती लेक्चर की। तो भाई ने उन्हें कहा, तो आगे से कहते कि तू मुझे बताएगा क्या कहना है, या आगे से भाई को उन्होंने कहा, कहते तुम्हारा ये आखिरी सेमेस्टर है, तुम्हारा मैंने एडमिशन ही नहीं भेजना, तुम देखना तुम्हें मैं निकाल दूंगा कॉलेज से। तो वही बात हुई, भाई के 3 सब्जेक्ट्स में फेल था, 3 में पास था, तो उसका एडमिशन रोक लिया उन्होंने। हालांकि ऐसे बच्चे कॉलेज में हैं जिनका एक सब्जेक्ट भी नहीं पास,
और एक बच्चा ऐसा है जिसके 2 सब्जेक्ट्स में पास हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी चीटिंग पकड़ी गई, मोबाइल पकड़े गए पेपर्स में, उनके एडमिशन चले गए। लेकिन जो है मेरे भाई का 100% अटेंडेंस है, कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी उसका एडमिशन हो गया। आपको क्लास में सभी स्टूडेंट्स की मौजूदगी में मारा गया, तशद्दुद किया गया? यस सर, 20 तारीख को उन्होंने मेरे भाई के बारे में बात की है, तो उसके बाद मुझे कहना शुरू हो गए तुम लोग बदमाश हो। जब मैंने उन्हें कहा कि नहीं सर, आप तो वो बातें मतलब कि पॉलिटिक्स की और रिलीजियस बातें करते थे, वो तो इस वजह से उसने आपको कहा था। तो जब मैंने ये बात की है तो आए हैं, आके उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है, देन उन्होंने पंच मारा मुंह पे, और उसके बाद उन्होंने गला पकड़ के पीछे जो है वो ये चेयर के साथ, हाँ जी, धक्का दिया और गला पकड़ लिया मेरा। तो फिर आगे से एक सीनियर स्टूडेंट एक लड़का उठ के आया, तो उसने आके सर को पकड़ा और साइड पे किया कि सर आप छोड़ दें इसे। आपको कॉलेज में इंटर होने की इजाज़त नहीं है अब? यस सर, अभी मैं गया था 2-3 दिन पहले कॉलेज, तो मुझे गेट से ही उन्होंने बाहर भेज दिया, कहते नहीं आपने एंटर ही नहीं होना कॉलेज। मैंने कहा मैंने गेट वाले को कहा, मैंने कहा आप मुझे वजह तो बताएं। कहते नहीं प्रिंसिपल साहब ने रोका हुआ, आपने कॉलेज ही नहीं जाना, आप जा ही नहीं सकते कॉलेज। मैम, आप चूँकि इनकी वालिदा हैं, किस तरह का रिएक्ट किया गया टीचर्स की जानिब से और प्रिंसिपल की जानिब से? सर मेरे बेटे ने मुझे आके बताया कि सर ने मुझे मारा है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टीचर है, मैं कल को जाऊंगी आपके साथ, मैं प्रिंसिपल साहब से मिलूंगी। मैं अगले दिन बड़े बेटे को साथ लेके गई, मैंने इसके बारे में बात करने गई, मैंने कहा कि मैं जाके खुद बात करती हूँ। वहाँ गई हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ने जो है 10 बजे के बाद आना है प्रिंसिपल साहब ने। तो मैं बाहर बैठ गई उनके दफ्तर के बाहर, मैंने कहा चलो मैं वेट कर लेती हूँ, जब वो आएँगे तब मैं उनसे बात करके फिर जाऊँगी। अभी मैं वहीं बैठी थी तो ना एक बच्चा आया जो मेरे बेटे को साथ ले गया, तो कह रहा कि वो सर बुला रहे हैं। वो बड़े बेटे को वो साथ ले गया, तो थोड़ी देर बाद मेरा बेटा ये वाला जो हमाद है, ये वहाँ से कमरे से भागता हुआ मेरी तरफ आया, कह रहा है अम्मी के सर ने ना हमें मारा है। तो जैसे मैंने सुना, मैं उनके साथ ही मैंने कहा किस सर ने मारा और क्यों मारा है, आप मुझे वहाँ लेके चलें। तो ये मुझे वहाँ कमरे में लेके गए, तो वहाँ मैं जब गई हूँ तो वहाँ मुनीर भट्ट साहब मौजूद थे, और एक और आउटसाइडर बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता कि वो कौन था, और एक वो सर जिन्होंने मेरे बेटे को मारा। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा जाके, मैंने कहा सर आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपने मेरे बेटे को क्यों मारा है। आज मेरी मौजूदगी में आपने मेरे दोनों बेटों को मारा है, तो कल आप लोगों ने मेरे बेटे को कितना मारा होगा। ये आप लोग कॉलेज में इस तरह पढ़ाते हैं बच्चों को? तो आगे से उन्होंने मेरे से इतना मिसबिहेव किया, और मुझे कहते हैं आप लोगों को तमीज़ तो है नहीं बात करने की, आ जाते हैं उठ के। मैंने कहा क्या मतलब है इस बात का, क्यों तमीज़ नहीं है? हम जब प्रिंसिपल साहब से मिलने आए हैं, एक बात हम ख़त्म करने के लिए आए हुए हैं, तो आप लोग हमें मौका क्यों नहीं देते? आप हमें प्रिंसिपल साहब से मिलवाएं ताकि हम इस बात को हल करें। तो देखें कि कल मेरे बेटे के साथ इतनी इन्होंने ज़्यादती की है, मेरे बेटे को मारा है, तो आज मैं इधर बात करने के लिए, आज फिर इन्होंने मारा है। ये कहीं पर एप्लीकेशन दी है मैंने सर, मैंने सेक्रेटरी साहब को एप्लीकेशन दी है। तो सर मैंने सेक्रेटरी साहब के पास गई हूँ, उन्होंने मुझे वो एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने साइन करके दिए हैं अपने, और उन्हें DPI के फॉरवर्ड कर दी है। तो अभी वहाँ 3 तारीख को दी थी, अभी तक वहाँ से हमें मतलब कॉल नहीं आई, कोई रिस्पांस नहीं आया। कोई रिस्पांस नहीं आया। वैसे मैंने सर से बात की थी, वो जो DPI का PN है, उन्होंने अपना नंबर दिया था, उनसे मैंने पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि मैम आपको बुलाएंगे, अभी मतलब थोड़ा सा वेट करें, आप हमारी कॉल का वेट करें। मैम, चूँकि आपके बेटे पे तशद्दुद किया गया, जुल्म तो हुआ है, क्या चाहती हैं? क्या सज़ा होनी चाहिए या टीचर को मुअत्तल कर देना चाहिए? सर मेरी बात सुने, मैं पहले दिन बात प्रिंसिपल साहब से यही करने गई थी कि इस मामले को रफा दफा कर दें। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चों से भी गलती हो जाती है, या सर ने एक दफ़ा उससे मैं कह दिया तो कोई मसला नहीं है। मैं बात को ख़त्म करने गई थी। मैं वहाँ मुनीर अफजल भट्ट साहब को मैं दरख्वास्त पे, जब उन्होंने कहा ना कि आप एप्लीकेशन दें प्रिंसिपल साहब को, मैं एप्लीकेशन लिख के दे के आई हूँ। तो मैंने वहाँ पे तो इनकी शिकायतें ही दर्ज की थी, लेकिन मैंने मुनीर अफजल साहब से यही कहा, मैंने कहा सर कि मैं यहाँ बात ख़त्म करने आई थी, लेकिन अब देखें कि ये बात ख़त्म करने वाली है कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे सामने मेरे दोनों बेटों को मारा है, अब मैंने बात ख़त्म नहीं करनी, अब मैंने उनको सज़ा दिलवानी है, उन टीचरों को भी, और मैंने प्रिंसिपल साहब के ख़िलाफ़ भी कंप्लेन करनी है कि वो प्रिंसिपल साहब ने क्यों नहीं हमारी बात सुनी। बिल्कुल जी, आपने सारा तफसीलन वाक़या जान लिया कि किस तरह से बच्चों को डिप्रेस किया जाता है, डिप्रेशन का शिकार किया जाता है, ताकि बच्चे बागी हो जाएं, बच्चे भागें कि हमने कॉलेज नहीं जाना, हमने तालीम हासिल नहीं करनी। और टीचर एक मुक़द्दस
नाम भी है, शोभा भी है, और इसको जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं मेरे ख्याल से वो नाजायज़ इस्तेमाल है। आप वहाँ के प्रधान नहीं बन चुके, वहाँ के चौधरी नहीं हैं आप, वहाँ के आप मिनिस्टर नहीं बन चुके कॉलेज के कि आप कुछ भी कहें और बच्चे तस्लीम करेंगे। हर बच्चे की अपनी राय होती है, आपकी अपनी राय है, आप जिस पे मर्ज़ी ईमान लाएं, जो मर्ज़ी करें, आपका जो मर्ज़ी दीन हो, जो मर्ज़ी फ़िरका हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप किसी बच्चे को ज़बरदस्ती करें कि तेनू में जो कह रहे हैं वो करना है, ये जुल्म है। आपको तालीम देने के लिए वहाँ पे भेजा जाता है, वहाँ पे भर्ती किया जाता है, वहाँ पे हायर किया जाता है, तो आपका फ़र्ज़ सिर्फ इतना है कि आप बच्चों को तालीम दें। बच्चों को किसी काम के लिए ज़बरदस्ती आप नहीं उकसा सकते। तो मैं अपील करता हूँ कानून नाफिज करने वाले अदारों से भी और कॉलेज की इंतज़ामिया से भी कि वो फिलफौर इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें ताकि दोबारा कोई इस तरह का वाक़या पेश ना आए, हमारे बच्चे बागी ना करें, हमारे बच्चों को तालीम से दूर मत करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने